वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिसेस में एलिमेंट्री ऑपरेशंस देखेंगे। इट मे बी पॉसिबल कि ये हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक लेक्चर हो। इसके बाद एक लेक्चर के बाद मैट्रिसेस खत्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। और आप लोगों से बस एक चीज शेयर करना है कि अभी तक जितने भी लेक्चर मैट्रिसेस के मैंने डिलीवर किए हैं जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, सबको सीक्वेंस में देख ले और सबकी मदद से आप नोट्स भी प्रिपेयर करते चले। जो भी हमारा वीडियोज आपको चैनल पे मिलता है वो जब भी देखें तो आप कॉपी और पेन साथ में लेकर देखें और उसको सीक्वेंस में एक नोट प्रिपेयर करते चले, ताकि बाद में जब रिवीजन करना हो तो हर बार मोबाइल और आपको यूट्यूब पर जाने की जरूरत ना पड़े। आप नोट्स से भी रिवाइज कर सकते हैं। अगर नोट्स में फिर किसी चीज को पढ़कर समझ में नहीं आए तब आप उसके लिए फिर दोबारा से वीडियो को देखेंगे तो फिर वो क्लियर हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। आज हम लोग देखेंगे जो पहला टॉपिक है हमारा वो है एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस है क्या? जैसा हम लोग डिटरमिनेंट में पढ़ा था कि किसी एक रो को दूसरे रो से इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी एक कॉलम को दूसरे कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हैं, या किसी रो में दूसरे रो को जोड़ कर लिख दीजिए, या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। उसी तरह से मैट्रिक्स में भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। लेकिन डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में जो हमारा ऑपरेशन होगा दोनों में एक डिफरेंस होगा, एक बहुत बड़ा डिफरेंस, मेजर डिफरेंस। वो डिफरेंस क्या है कि डिटरमिनेंट में किसी एक सेम क्वेश्चन में किसी स्टेप में हम लोग रो ऑपरेशन यूज करते हैं तो उसके अगले स्टेप में हम कॉलम ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। मतलब एक क्वेश्चन है, पहला स्टेप में हमने रो को रो से चेंज किया या किसी रो में दूसरे रो को जोड़कर लिखा, तो रो में ऑपरेशन यूज किया। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हम उसमें कॉलम ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं। फिर चाहे तो रो ऑपरेशन, फिर चाहे तो कॉलम ऑपरेशन। मतलब डिटरमिनेंट के एक ही क्वेश्चन में आप कई बार चेंज कर सकते हैं। आप उसमें रो ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली आप उसमें कॉलम ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। इसमें यदि आपने रो ऑपरेशन शुरू किया है तो फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, शुरू से लेकर लास्ट तक उस पूरे क्वेश्चन में केवल रो ऑपरेशंस ही अप्लाई होगा। या फिर अगर आपने स्टार्टिंग में कॉलम ऑपरेशन स्टार्ट किया है, यूज किया है, तो थ्रू आउट द क्वेश्चंस, उस पूरे क्वेश्चंस में सॉल्यूशन जितना भी आप जितने स्टेप्स में करें हर जगह कॉलम ऑपरेशन ही लगेगा। ये डिफरेंस है। तो रो ऑपरेशन, तो इसमें तीन तरह का रो ऑपरेशन यूज होगा या कॉलम ऑपरेशन। 3 टाइप्स ऑफ रो या कॉलम ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड, तीन तरह का हमारे पास ऑपरेशन होगा, या रो ऑपरेशन कहें या कॉलम ऑपरेशन, जो परफॉर्म किया जाएगा। सबसे पहला इंटरचेंज ऑफ ith रो टू द jth रो is denoted by ri rj। इस तरह से ये रो के लिए मैंने लिखा तो ये समझिएगा कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, मतलब ith रो को jth रो से इंटरचेंज कर सकते हैं। फर्स्ट रो और सेकंड रो को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन of ith row by a scalar k is denoted by KRI। मतलब ith रो के जगह पर आप क्या लिख दीजिएगा, KRI लिख दीजिएगा। ठीक है ना, KRI ith रो में k से मल्टीप्लाई करके। और तीसरा
एडिशन ऑफ jth row to the ith row after multiplying it with a constant k is denoted by इस तरह से हो गया। मतलब इसमें बेसिकली तीन प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं, तीन तरह का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। पहला, ith रो को jth रो से इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा, ith रो में आप किसी कांस्टेंट से गुना कर दीजिए और उसको आप ith रो की जगह लिख सकते हैं। ith रो की जगह पे क्या करेंगे, ith रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। और तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन आप क्या कर सकते हैं कि jth रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर उसको ith रो में जोड़कर आप लिख सकते हैं। इसको जोड़कर भी कर सकते हैं या इसको आप घटाकर भी कर सकते हैं। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि अगर निगेटिव नेचर का होगा तो ये घटेगा, कि पॉजिटिव नेचर का होगा कांस्टेंट तो ये जुटेगा। तो इस तरह से हो गया हमारे पास कि ith रो के जगह पे क्या लिख सकते हैं, jth रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करके लिख सकते हैं। तो यह तीन तरह का ऑपरेशन है जो रो के साथ भी फॉलो होगा एज वेल एज कॉलम के साथ भी यह फॉलो होगा। लेकिन ध्यान क्या देना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में कि यदि किसी क्वेश्चन में हम अगर रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो उस पूरे क्वेश्चन में शुरू से लेकर लास्ट तक रो ऑपरेशन होगा, और यदि हम उसमें कॉलम ऑपरेशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उस पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कॉलम ऑपरेशन यूज होगा। लेकिन डिटरमिनेंट में क्या होता है, उसमें एक ही क्वेश्चन में कभी रो ऑपरेशन, अगले स्टेप में कॉलम ऑपरेशन, फिर चाहेंगे रो ऑपरेशन, फिर माने इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। एक ही सवाल में रो ऑपरेशन भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं और कॉलम ऑपरेशन भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिसेज में ऐसा नहीं है। इसको नोट कर लिया जाए। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या है, तो हम कह सकते हैं टू मैट्रिसेस are said to be equivalent if one is obtained by the elementary transformation of the other। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा और बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, बस इक्विवेलेंट मैट्रिसेस समझना है कि दो मैट्रिक्स को या दो से अधिक मैट्रिक्स भी हो सकता है, उसको इक्विवेलेंट मैट्रिसेस कब कहेंगे, जब एक मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद दूसरा वाला प्राप्त होगा। ठीक है, इसको अगर डिनोट करना हो, दे आर डिनोटेड बाय इस तरह से, that is if A and B are two equivalent matrices, we say A is equivalent to B। ठीक है ना, तो ये बहुत ही आसान पॉइंट है, समझ लीजिएगा बस कि मैट्रिसेस को इक्विवेलेंट कब कहा जाएगा। हमारे पास दो मैट्रिक्स है और उसको इक्विवेलेंट कब कहा जाएगा, जब एक मैट्रिक्स के ट्रांसफॉर्मेशन से, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने से हमको दूसरा प्राप्त होगा तब। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और एक है बी, इसमें कुछ सर्टेन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके हमको बी मिलता है तो कहेंगे ए इज इक्विवेलेंट टू बी। इसको नोट कर लीजिए। अब सीखते हैं हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स का, गॉस जॉर्डन मेथड। ये गॉस जॉर्डन मेथड क्या है,
ये है, या इसको बोल सकते हैं टू कंप्यूट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसी को बोलेंगे गॉस जॉर्डन मेथड। देखिए इसको बड़े ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि इसमें कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहां पर मैं दो टॉपिक को डील कर रहा हूं। इसी टॉपिक में गॉस जॉर्डन मेथड में मैं दो टॉपिक को डील करूंगा। पहला कि किसी एक दिया गया मैट्रिक्स से कहेगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको यूनिट मैट्रिक्स में बदलिए। दुनिया का एक कोई भी मैट्रिक्स दे देगा, आपके लेवल पे भी आपको थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स देगा, ठीक है, आपको एक थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स देगा और कहेगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करिए। बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, हाई मार्किंग क्वेश्चन, 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपके पास एक मैट्रिक्स दे देगा और कहेगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके इसको यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करो। तो उस टॉपिक को मैंने स्किप कर दिया, मैं इसी में आपको वो भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। गॉस जॉर्डन मेथड, तो गॉस जॉर्डन मेथड क्या है, मैंने लास्ट लेक्चर में इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने का तरीका बताया था कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। लेकिन अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके आपको इनवर्स निकालने बोल देगा, या आपको कह दिया जाएगा कि गॉस जॉर्डन मेथड का यूज करके आप इनवर्स निकालो। तो देखिए गॉस जॉर्डन मेथड क्या है, हम लोग सीखते हैं। फॉर अ गिवन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यह जब भी निकलता है किस मैट्रिक्स का निकलेगा, इनवर्स नॉन सिंगुलर का। मैंने बताया था कभी भी इनवर्स निकालने के लिए हमको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स चाहिए, क्योंकि डिटरमिनेंट वैल्यू ए उसका 0 नहीं होगा। तो फॉर अ गिवन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई। ये तो होता है कि किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, ये हमको मालूम है, ठीक है ना। तो फॉर अ गिवन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए वी कैन राइट ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, और इस आई का ऑर्डर क्या होगा, nth ऑर्डर, जो ए का ऑर्डर होगा वही इस आई का ऑर्डर होगा। ऑल्सो आप जरा ध्यान से देखिए, हम कह सकते हैं ए बराबर आई इंटू ए, हम ये भी कह सकते हैं ए बराबर आई इंटू ए, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट मैट्रिक्स से तो वह वही सेम मैट्रिक्स रहेगा। अब हम लोग गॉस जॉर्डन मेथड में क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म करके इसको हम बदल देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, इसको इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते करते इसको बदल देंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते करते इसको एक मैट्रिक्स बी में हम चेंज कर देंगे, इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते करते इसको बी में चेंज कर देंगे, और इसको एज इट इज रहने देंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे, हमारे पास इस तरह का आएगा। और ये जो हमने प्रोसेस किया, ये प्रोसेस कैसे करेंगे, इस प्रोसेस को करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। ये हमारा यहां पे लगेगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए बहुत आसान है, हम ये रिलेशन हम जानते हैं कि ऐसा होता है, और हम ये भी कह सकते हैं a इज इक्वल टू आई इंटू ए। अब क्या करेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके इस a को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल सकते हैं, और जो ट्रांसफॉर्मेशन में जो स्टेप एलएचएस में लेंगे वही स्टेप आरएचएस में लेंगे, और इस I को चेंज करेंगे तो यह एक मैट्रिक्स समझो B निकल जाएगा, और इस A को एज इट इज रहने देंगे। अब यहां पर देखिए A इंटू बी इज इक्वल टू आई, तो यहां कह सकते हैं कि B here B is the
इनवर्स ऑफ ए दैट इज बी बराबर ए इनवर्स, ये इसी तरह से हम निकालेंगे। यही गॉस जॉर्डन मेथड है। कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास रहेगा उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ए बराबर आई इंटू ए। यहाँ पर उस मैट्रिक्स को लिख देंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख देंगे और यहाँ पे ए रहने देंगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके इसको आइडेंटिटी में चेंज कर देंगे। ये एज इट इज जो एलएचएस में एप्लीकेशन करेंगे जिस तरह का रूल, वही आरएचएस में करेंगे आई के साथ, और ए को एज इट इज रहने देंगे। जब यह आइडेंटिटी में चेंज हो जाएगा तो यह आई अपने आप ए इनवर्स में चेंज हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल की मदद से हम क्लियर करते हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए एक एग्जांपल की मदद से हम लोग सीखते हैं गॉस जॉर्डन मेथड को। हमारे पास एग्जांपल क्या है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इसका इनवर्स निकालना है। अच्छी बात है, यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड लिख दिया है कि गॉस जॉर्डन मेथड का यूज करके। ये आपके पास ये भी लिख सकता है एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके, या फिर इसमें कह देगा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाइए, या फिर कह देगा एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाइए। जब रो ऑपरेशन कह देगा तो रो ऑपरेशन यूज करेंगे, जब कॉलम ऑपरेशन कह देगा तो कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे। लेकिन अगर इस तरह का रहता है गॉस जॉर्डन मेथड या एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो आप अपने मन से रो ऑपरेशन या फिर कॉलम ऑपरेशन किसी दोनों में से एक डिसाइड कर लेंगे। आप अपने हिसाब से जो आपकी इच्छा आप वो चूज कर लेंगे। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। लेकिन देखिए इन सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि क्या मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकाला जा सकता है या नहीं। मतलब यह सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, यह आपको प्रूव करना जरूरी है। तो वह तो निकाल ही लेंगे हम लोग। एक मैट्रिक्स हमने ए लिया, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए चला आया। अब सबसे पहले हम निकालते हैं मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए हमको देखना पड़ेगा क्या आता है। अगर यह नॉन जीरो होगा तभी इसका इनवर्स निकल सकता है, अदरवाइज नहीं निकल सकता है। तो यह चेक करना अत्यंत आवश्यक है। तो इसको खोलेंगे। अब इसको मॉड ए निकालने के लिए उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको खोल कर डिटरमिनेंट वैल्यू डायरेक्ट निकालें। हर स्टेप को लिखने की आवश्यकता नहीं कि एक बार हम मॉड ए का वैल्यू निकालेंगे कि डिटरमिनेंट के फॉर्म में चेंज करके, नहीं, डायरेक्ट निकालिए ना इसका मॉड ए का वैल्यू क्या होगा। इसको डिटरमिनेंट समझ के 1, इसको 1 कर लेंगे। 3 into 1 3, और ये क्या हो जाएगा 3 minus 1 -2, इसे और इसे 1 कर लीजिए। 2 माइनस माइनस प्लस 1, 2 + 1 + 5, इसको 1 कर लीजिए। 2 + 3, 2 + 3, ये हो जाएगा 3 - 1 2, 2 and 1 3, 3 2 जा 6, 3 और 2 5, 5 5 जा 25। तो कितना हो गया, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 21, 21 इज नॉट इक्वल टू 0। 21 विच इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा 21 चला गया जो 0 के इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। देयरफॉर कह सकते हैं इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट। ए का इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। अब देखिए ए का इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे। मैं यहां से चालू करूंगा लेकिन स्पेस की कमी के चलते हो सकता है मुझे ऊपर इरेज करना पड़े, लेकिन आप लोग ध्यान से इसको नोट करिएगा सामने, ठीक है ना। देखिए नाउ हमको मालूम है a बराबर i इंटू ए, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। तो a क्या है, a मैट्रिक्स यहां लिख दो, ये हो जाएगा आपका 1 2 5 2 3 1 -1 1 1, ये a लिख दिया। i लिखिए उसी ऑर्डर का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, हमने i लिख दिया। और इस a को a रहने दीजिएगा, इस a को मैट्रिक्स के फॉर्म में मत लिखिएगा। अब देखिए हम यहाँ एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एलिमेंट्री ऑपरेशन हम रो ऑपरेशन चूज करते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं। तो हम इस एलएचएस को चेंज करेंगे यूनिट मैट्रिक्स में। हमारा जो मेन फोकस है उस एलएचएस को यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करना है।
और जो हम ऑपरेशन एलएचएस में करेंगे सेम वही चीज आरएचएस में भी करेंगे। हमारा जो भी व्यू है वो क्या है, एलएचएस को, इस मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना हमारा मेन मोटो है। तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए जो ऑपरेशन यूज करेंगे वही ऑपरेशन हम आरएचएस में भी यूज करेंगे। यहां तक ठीक है। अब देखो, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो इसके लिए स्टेप्स क्या होता है, तो मैं सिखाता हूं स्टेप्स क्या होता है। जैसे मान लो हमारे पास थर्ड ऑर्डर का एक मैट्रिक्स होता है, ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो इस मैट्रिक्स में हमको अपने मन से ज्यों त्यों करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, एक पैटर्न को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर काम स्टार्ट करेंगे, ये हमारा फर्स्ट प्लेस होगा, इसके बाद नीचे बढ़ेंगे, ये हमारा सेकंड प्लेस होगा, फिर ये हमारा थर्ड प्लेस होगा, ठीक है ना। इस ऑर्डर में हम काम चालू करेंगे, ऐसे फिर ऐसे फिर यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां, ये हमारा ऑर्डर होगा। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यहां से स्टार्ट करेंगे इस ऑर्डर में, मतलब हम ऐसे बढ़ेंगे फिर ऐसे फिर ये ऑर्डर होगा। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा 1, ये हमारा पॉइंट 2, यहां तीसरा, ये पॉइंट 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। ये हमारा पैटर्न होगा। करने का मतलब पहले हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से, इसको यहां 1 करेंगे, उसके बाद यहां 0 करेंगे, फिर यहां 0 करेंगे, फिर यहां 1 लाएंगे, यहां 0 लाएंगे, फिर यहां 1, यहां 0, यहां 0, यहां 0, इसी ऑर्डर में हम प्रोसीड करेंगे। जैसे सबसे पहले हमको यहां 1 लाना है, तो हमारे पास 1 दिया हुआ, अच्छी बात है। उसके बाद दूसरा स्टेप में इस 2 को 0 करना होगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहां 0 होता है। तीसरा स्टेप में इस -1 के जगह पे 0 लाना होगा। चौथे स्टेप में इस 3 के जगह पे 1 लाना होगा। पांचवा स्टेप इसको 0, छठा इसको 1, सातवां इसको 0, आठवां इसको 0 और नौवां इसको 0। इस पैटर्न पे फॉलो करना है हमको। इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने के लिए इस पैटर्न को फॉलो करना है। तो कैसे, देखिए, तो हमारे पास यहाँ पर 1 है, पहला प्लेस पे तो हमारे पास ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इस 2 को 1 करना है, इस 2 को 0 करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ 0 होता है। यह 0 कैसे होगा, इसको 0 करने का तरीका है कि फर्स्ट रो को इसमें से देखिए क्या करेंगे, हम लगाएंगे R2 के जगह पे R2 - 2R1, R2 के जगह पे क्या कर देंगे, R2 में से 2R1 कर देंगे, ये एज इट इज हो जाएगा। ये तो जो है 1 2 5, यहां क्या हो जाएगा 2 - 2, ये हो जाएगा 0। अब देखिए यहां 3 - 4 क्या हो जाएगा, ये -1, 1 - 10 -9। अब ऐसा तो है नहीं कि केवल यहीं पर वो कार्यक्रम होगा, वो तो पूरे रो के साथ होगा, चेंज हो गया। अब हमको यहां पर 0 लाना है। अब यहां पर 0 लाने के लिए क्या करेंगे, थर्ड रो के जगह पे थर्ड में फर्स्ट को जोड़कर लिख दो। हम थर्ड रो की जगह पे क्या लिखेंगे, थर्ड रो प्लस फर्स्ट रो, तो ये क्या हो जाएगा 1 -1 + 1, ये 0, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। ऐसा हो गया। अब जो काम हमने एलएचएस में जिस तरह से ऑपरेशन लगाया है वही ऑपरेशन यहां भी लगेगा आरएचएस में। पहला रो से कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है तो 1 0 0। दूसरे रो में क्या हो जाएगा, सेकेंड रो में से इसको डबल करके घटाना है, तो 0 - 2 ये हो जाएगा -2, 1 - 0 1 ये हो जाएगा 0। फिर इसमें क्या करना है, R3 में इसको जोड़ के लिखना है, यहां हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और एज इट इज ए रहने दीजिए। ये हमारा एक स्टेप हुआ। तो हमने क्या किया 1 0 0, पहला काम तो कर दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इधर वाला काम हो गया 1 0 0। अब इस -1 के जगह पे हमको क्या लाना है, यहां पर +1 लाना है, ठीक है। तो ये +1 करना आसान है, कैसे, इस सेकंड रो को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
सेकेंड रो की जगह पे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 1 चला आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 0 करेंगे आगे चल के। देखिए अब इसके बाद मुझे स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर डिलीट करूंगा। मैं यहां तक के सारे स्टेप्स को इरेज कर रहा हूं, आप इसको नोट कर ले। ऊपर से लेकर मैं यहां तक इरेज करता हूं, ठीक है। इसके बाद अब आगे प्रोसीड करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अब क्या किया जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड रो। सेकेंड रो की जगह पे -1 इंटू सेकेंड रो करके लिख देते हैं, बाकी सब एज इट इज। यहाँ पे 1 2 5 ये रहेगा, 1 2 5 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 1 9, ये 0 3 6 ये रहेगा, 0 3 6 ये एज इट इज रहेगा। अब देखिए इसी में हम एक स्टेप ये डायरेक्ट कर सकते थे कि इसको भी 3 से, चाहे छोड़िए इसकी बात करेंगे, एक स्टेप बढ़ाएंगे। और जो प्रोसेस हमने यहां किया है अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0, ये हो जाएगा 2 -1 0, 2 -1 0, 1 0 1 1 0 1 इंटू 8। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमारे पास पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये कम कर दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब यहाँ पर पांचवा स्टेप पे अब इसको हमको क्या करना है, 0 करना है। इसको क्या करना है, 0 करना है। अब इसको 0 करने के लिए क्या किया जाएगा, तो सेकेंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करके आप घटा सकते हैं, और नहीं तो एक काम अभी और कर सकते हैं, आसान छोटा सा काम है, हम कर सकते हैं R3 के जगह पे R3 by 3 कर दें, R3 by 3 कर सकते हैं। R3 by 3 कर दीजिएगा तो वैल्यू छोटा जाएगा, या डायरेक्ट कर लीजिए ना, हटाइए उतना क्या करना है, R3 की जगह पे क्या कर दीजिएगा, R3 माइनस 3R2 कर दीजिए, हो जाएगा डायरेक्ट। R3 में से क्या कीजिए, इसको 3R2 कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, देखिए क्या होगा। फर्स्ट रो एज इट इज 1 2 5, ये सेकंड रो 0 1 9, थर्ड रो में क्या हो जाएगा, थर्ड रो माइनस करना सेकंड रो तो 0 - 0 ये 0, ये 3 - 3 ये हो जाएगा 0, ये 6 - 9 3 जा 27, 6 - 27 ये -21 हो जाएगा, ठीक है ना। इज इक्वल टू वही प्रोसेस यहां भी करना है। फर्स्ट रो जो है 1 0 0, 2 -1 0। अब देखिए इसमें से इसका डबल माइनस करना है तो 1 - 6 ये हो जाएगा -5, 0 माइनस ऑफ -3 तो +3, 1 - 0 1 इंटू 8। अब देखिए 1 2 3 4 5 स्टेप पूरा हो गया। छठा स्टेप क्या करता है, यहां पर जो है आपको काम करना है 21 के प्लेस पे काम करना, और इस 21 को क्या करना है, हमको 1 लाना है। 21 को क्या लाना है, 1। तो ये 1 कैसे आएगा, बहुत आसान है, इसको 21 से डिवाइड कर दीजिए, -21 से डिवाइड कर दीजिए। R3 की जगह पे कर सकते हैं R3 डिवाइडेड बाई -21, या इसको ऐसे लिख दीजिए -1/21 इंटू R3, -1/21 इंटू R3। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 2 5 0 1 9 0 0 1, और इधर भी क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 0 0 2 -1 0, इसमें -21 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5/21, ये हो जाएगा -3 3 सते 21 1/7, और ये हो जाएगा -1/21। फ्रैक्शन में आएगा, कोई घबराने की बात नहीं है, थोड़ा मुश्किल कभी कभी हो जाता है। अब इन सबको -21 से डिवाइड किए तो माइनस माइनस कट गया, 5/21 -21 से डिवाइड किया तो माइनस रहेगा, 3 से कट जाएगा तो 1/7। यहां पर 3/-21 किया गया है तो कट गया है, और यहां पे -1/21, ठीक है। अब देखिए
नेक्स्ट ये 1 0 0 1 0 1, अब यहाँ पे क्या करना है 0, यहाँ क्या करना है 0, अगला स्टेप। उसके बाद यहाँ भी करेंगे 0। आपके लिए ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको हर स्टेप में केवल एक काम कर रहा हूं। आप एक स्टेप में मल्टीपल काम कर सकते हैं। कहने का मतलब अभी क्या करिएगा, इस 9 की जगह पे 0 कर देंगे। कैसे? थर्ड रो को 9 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और फर्स्ट रो में भी इस 5 की जगह पे 0 कर देंगे। कैसे? इसको 5 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। आप मल्टीपल काम कर सकते हैं। मैं यहां करके दिखाता हूं, देखिए आपको कैसे। मैं मल्टीपल वर्क्स करके दिखाता हूं आपको किस तरह से होगा। हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो भी छोड़िए, आपको स्टेप लंबा ही कर देते हैं। सेकेंड रो की जगह पे क्या कर दिया जाएगा, सेकेंड रो माइनस 9 इंटू थर्ड रो। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 1 2 5, ये 1 2 5 0 1। अब देखिए सेकंड रो की जगह पे क्या हो गया, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करके घटा दिया, ये 0, यहां भी 0 0 0, और इसको 9 से मल्टीप्लाई किया गया, घटा दिया गया, 9 माइनस 9 0, और ये 0 1 0 तो रहेगा 0 1, सॉरी, ओहो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 रहेगा। मैं फिर से कर देता हूं, 1 2 5 1 2 5, ये 0 माइनस 0 यहाँ पे 0, 1 माइनस 0 यहाँ पे 1, और 9 माइनस 9 यहाँ पर 0, और ये 0 0 1 0 0 1 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब इधर क्या कर हो जाएगा, ये फर्स्ट रो लिख दीजिए 1 0 0। अब देखिए सेकेंड रो में अब क्या किया गया, सेकेंड रो में इसमें 9 से मल्टीप्लाई करके घटाया गया, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं अलग अलग लिखता हूं। अब यहाँ पे होगा 2 माइनस 9 इंटू 5/21, इस तरह से होगा। देखिए R2 माइनस 9 R3, R2 माइनस 9 R3, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 7 जा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5 3 जा 15/7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 7 2 जा 14 माइनस 15, ये हो जाएगा -1/7, तो यहाँ हो जाएगा -1/7। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इस -1 माइनस 9 इंटू, ये माइनस में है तो प्लस 1/7, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 9/7, तो हो जाएगा -7 प्लस 9/7, हो जाएगा 2/7। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/7। अगला क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 0, ये देखिए 0 माइनस 9 इंटू, माइनस में है तो प्लस 1/21, 3 3 या 9, 3 7 जा, तो हो जाएगा 3/7। यहाँ क्या हो जाएगा 3/7, और थर्ड रो जो है एज इट इज रहने दीजिए, 5/21 माइनस 1/7 और माइनस 1/21 इंटू 8। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं चाहता तो यहीं पर R1 के जगह इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके लिख देता, मतलब ये वाला जो स्टेप अभी लिख रहा हूं, R1 के जगह पे R1 माइनस 5 R3 इसी में कर देता, एक ही स्टेप में काम हो जाता। आप चाहते तो ये कर सकते थे। ठीक है, ये रफ में डिलीट कर देता हूं। देखिए अब R1 के जगह पे इसमें माइनस करना है 5 से, तो ये 1 माइनस 0, ये तो 1 रहेगा, 2 माइनस 0, ये तो 2 रहेगा, लेकिन ये 5 माइनस 5 यहां तो 0 हो जाएगा। बाकी एज इट इज 0 1 0 0 0 1, और जो काम हमने यहां किया वही काम हम यहां करेंगे। R1 की जगह पे R1 माइनस 5 R3 करेंगे। अब देखिए R1 की जगह पे R1 माइनस 5 R3, R1 यहाँ है, इसमें 5 R3 करना है। देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस 25/21, ये क्या हो जाएगा 21 माइनस 25/21 माइनस 4/21, ये हो जाएगा -4/21।
ठीक है ना। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो माइनस इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5/7, तो ये हो जाएगा आपका -5/7। R1 -5 R3, तो R1 क्या है 0 -5, R3 क्या है, अच्छा देखिए माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा 5/7। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 0 -5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू माइनस में है ना तो फिर प्लस में 1/21, तो ये हो जाएगा 5/21। यहाँ पर हो जाएगा 5/21, माइनस प्लस का ध्यान रखना है आपको। फिर ये क्या हो जाएगा -1/7, ये हो जाएगा 2/7, ये हो जाएगा 3/7, ये हो जाएगा 5/21 -1/7 और ये -1/21 इंटू a। अब देखिए लास्ट 9th स्टेप क्या कहता है, इस 2 को आपको 0 करना है। अब इस 2 को 0 करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, R1 के जगह पे R1 -2R2 कर दीजिए, आराम से हो जाएगा, R1 -2R2, ये हो जाएगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, इस मैट्रिक्स को, कैलकुलेशंस बहुत करना पड़ रहा है। अब देखिए R1 ये है, मैं यहां पे बता देता हूं आपको लिख कर, R1 -2R2, R1 क्या है -4/21 -2R2, इसमें माइनस करेंगे 2R2 -1/7, तब प्लस क्या हो जाएगा 2/7, एलसीएम क्या हो जाएगा 21 -4, ये +6, ये हो जाएगा 2/21, यहाँ पर आ गया आपका 2/21 प्लस में, फिर हो जाएगा 5/7 -2 इंटू 2 4/7, ये हो जाएगा आपका 1/7, ये हो जाएगा 1/7, फिर 5/21 -2 इंटू 3 2 6/7, एलसीएम हो गया 21, 5 -6 3 18, -13/21, बाकी एज इट इज, -1/7 2/7 3/7, 5/21 -1/7 -1/21 इंटू a। यहां पर क्या है लास्ट में a है, ये a कहीं नहीं गया है, a यहां है। अब जरा ध्यान से देखिए, हमारे पास था क्या, यहां से ये स्टेप यहां से था इस तरह से, ठीक है ना, ये रफ वर्क है, इसको डिलीट कर देता हूं, आप इसको रफ में करेंगे, ये हमारा ट्रिक था। अब देखिए हमारे पास था क्या, a बराबर i इंटू a था, मैंने आपको बोला था कि इस a को कन्वर्ट कर देना है किसमें, i में, मैंने आपको बताया था क्या करना है, इस a को कन्वर्ट कर देना है i में, तब ये जो i है आपका, यह ऑटोमेटिक a इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और ये a रहेगा। ये a को कन्वर्ट कर देना था i में, तो मैंने बोला था ये i जो है वो a इनवर्स बन जाएगा और ये a एज इट इज रहेगा, और वही चीज यहां हुआ है, वही चीज यहां पर हुआ है। देखिए ये जो a था, LHS में जो हमारे पास दिया हुआ था a, धीरे धीरे हमने क्या कर दिया इसको, ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया किसमें, i में, तो ये जो हमारे पास ये दिख रहा है, ये हमारा बन गया a इनवर्स, और ये हमारा किनारे में जो है वो a एज इट इज है। तो इस तरह से हमने इनवर्स निकाल लिया। तो आपसे कोई पूछेगा तो मैं आंसर यहां लिख देता हूं, ये अपना आंसर यहां लिख देता हूं, therefore a इनवर्स बराबर, a इनवर्स क्या निकल गया हमारा 2/21 1/7 -13/21 -1/7 2/7 3/7 5/21
-1/7 -1/21, ये हमारा A इनवर्स चला आया। ठीक है, तो यहां पर मैंने दो चीजें आपको सिखाई। आपके पास सवाल में केवल देगा एक मैट्रिक्स ए और कहेगा उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन करके उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कीजिए, तो उस केस में केवल एलएचएस रहेगा। आपके पास एक मैट्रिक्स रहेगा, उसको कहेगा एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाकर यूनिट मैट्रिक्स में बदल दो। तो जो एलएचएस में काम कर रहे हैं उसी तरह से धीरे धीरे करके आप इसको चेंज कर देंगे। लेकिन गॉस जॉर्डन मेथड देकर आपका इनवर्स निकालने कहेगा तो एलएचएस आरएचएस दोनों लेकर चलेंगे। ठीक है, अगर केवल आपके पास एक मैट्रिक्स ए दिया और कहा एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाकर इसको यूनिट मैट्रिक्स में बदलो, तो ये मैट्रिक्स ए हमने लिख दिया और केवल एलएचएस में प्रोसीड करेंगे। ये जो दिख रहा था ना, केवल यही स्टेप लेकर चलते हैं और हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स चला आया। लेकिन इनवर्स निकालने कहेगा तो एलएचएस आरएचएस दोनों लेकर चलना है और इनवर्स निकल गया। तो इसको नोट कर लीजिएगा और इसको वीडियो को एक बार या दो बार आप रिवाइंड करके देख लेंगे तो यह आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। नोट इट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है यूजेज ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बहुत सारे बच्चे हमसे बार बार पूछ रहे थे, कुछ लोग कमेंट करके, कुछ लोग मैसेज करके कि सर मैट्रिक्स में मैथमेटिकल इंडक्शन डाल दिया है, कैसे करेंगे। मैंने बताया था बाद में मैं बता दूंगा, इसको पढ़ाऊंगा आपको। तो अब हमारे पास है मैथमेटिकल इंडक्शन में का मैट्रिसेस में इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। ये काफी इजी है, बस इसको ध्यान से समझना है। 11th में मैंने सारे बच्चे को मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ाया है, तो जो लोग पढ़े हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं पढ़े हैं या जो भूल गए हैं तो वो लोग अब एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन का। देखिए अब इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से। कैसे? बहुत इजी है। मैथमेटिकल इंडक्शन में मैंने सबसे पहले बताया था Pn मानते हैं, तो लेट Pn हमने इसको मान लिया ai प्लस b a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर n इंटू i n a टू दी पावर n माइनस 1 इंटू बी ए। ये हमारा Pn हो गया। I क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। स्मॉल a और स्मॉल b जो है वो कोई कांस्टेंट होगा और कैपिटल A हमारे पास ये मैट्रिक्स A है। तो फॉर n बराबर 1, याद होगा आप लोगों को, n बराबर 1 के लिए P1 को ट्रू दिखाते हैं। n बराबर 1 LHS क्या हो जाएगा? LHS में हो जाएगा ai प्लस बी ए का पावर 1 और RHS क्या हो जाएगा? RHS में हो जाएगा ai प्लस n का वैल्यू 1, यहाँ पे 1 रखेंगे 1 माइनस 1 0, तो ये हो जाएगा पूरा a का पावर 0 1 1 इंटू 1 1, तो हो जाएगा ba। ये भी इसी तरह से होगा। हम कर सकते हैं यहां से LHS बराबर RHS हो गया। देयरफॉर क्या निकल गया? हम कह सकते हैं P1 इज ट्रू। यहां से क्या आ गया हमारा? P1 क्या हो गया? ट्रू हो गया। इसके बाद अब क्या है? इसके बाद हमने बताया था मैथमेटिकल इंडक्शन में Pk को हम लोग ट्रू मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट अस assume that Pk is true for some positive integer k। हमने मान लिया कि Pk जो है हमारा ट्रू होगा किसी भी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू k के लिए। Therefore Pk क्या होगा एक बार जरा लिख लेते हैं हम लोग। ai प्लस बी ए टू दी पावर k इज इक्वल टू a टू दी पावर k i प्लस k इंटू a टू दी पावर k माइनस 1 इंटू बी ए। ये इसको ट्रू हमने मान लिया। अब हमको प्रूफ क्या करना है? नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pk प्लस 1 इज ट्रू whenever pk is true। हमको अप्रूव करना है कि pk प्लस 1 ट्रू होगा जब कभी हमारा pk ट्रू था तब। ठीक है ना? तो pk प्लस 1 लिखते हैं। pk प्लस 1 हमको ट्रू किसको प्रूव करना है?
ए आई प्लस बी ए का पावर के प्लस वन, इसको हमको दिखा देना है ए टू दी पावर के प्लस वन इंटू आई, प्लस यहां हो जाएगा के प्लस वन इंटू ए टू दी पावर के प्लस वन और माइनस वन, तो के इंटू बी ए। हमको इसको ट्रू प्रूफ दिखाना है, हमें अब इसको ट्रू दिखाना है। देखिए जो हमारा मेन मोटो है, इसको हमें ट्रू दिखाना है। किसकी मदद से? पीके के मदद से इसको सही दिखाना है, बस। अब तरीका क्या करता है, इसके एलएचएस को लेकर चलिए। अब हम एलएचएस को लेकर चलते हैं। एलएचएस में क्या है? ए आई प्लस बी ए टू दी पावर क्या है? के प्लस वन। तो ध्यान से देखिए, पावर के प्लस वन है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए आई प्लस बी ए का पावर के और इंटू ए आई प्लस बी ए। इस तरह से इसको ब्रेक करके पावर के और पावर वन हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। इसी को लिखते हैं वन प्लस के। अब देखिए इसका वैल्यू पीके को हमने क्या माना है? पीके यहां पर देखिए दिया हुआ है, ये हमारे पास पीके है, पीके हमारे यही है ना। अब इसको यहां इंप्लीमेंट कर देते हैं, यहां डाल देते हैं, तो इस पीके का वैल्यू हो जाएगा ए टू दी पावर के इंटू आई प्लस के ए टू दी पावर के माइनस वन इंटू बी ए, और ये हो जाएगा ए आई प्लस बी ए। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो पहले इससे दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये हो जाएगा ए टू दी पावर के इंटू ए, तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर के प्लस वन, ए टू दी पावर के, और ये और आई इंटू आई क्या हो जाएगा? ये आई इंटू आई को आई स्क्वायर मत समझिएगा, आई का पावर कुछ भी करेंगे आई ही रहेगा। इसको इससे किया इतना, फिर इसको अब इससे करेंगे, ये हो जाएगा ए टू दी पावर के, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा ए। इसको हमने इससे कर दिया है। तो इसको ध्यान से देखिए, हम i और a को साथ में रखते हैं और इस b को पहले कर देते हैं क्योंकि कांस्टेंट है b, तो इसको b पहले कर दो और i और a को साथ में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। फिर अब इससे दोनों को करते हैं प्लस, अब ये पूरा इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये k इंटू, ध्यान से देखिएगा ये क्या है? a टू दी पावर k माइनस वन है और इसमें एक के a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? a टू दी पावर k हो जाएगा इंटू ये b हो जाएगा इंटू ये आई ए हो जाएगा। देखिए ध्यान से, k था तो k लिख दिया, a टू दी पावर k माइनस वन और ये एक a यहाँ पर थे a टू दी पावर k, और ये हो जाएगा b, और यहाँ पर i और ये हो जाएगा a प्लस। अब इस पूरे को इस लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो k a टू दी पावर k माइनस वन, अब b इंटू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए हो जाएगा ना। देखिए ध्यान से, k ए टू दी पावर k माइनस वन इंटू बी स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। हमको ये प्रूव करना, देखिए इतना चीज हमारे पास आ रहा है, ए टू दी पावर k प्लस वन इंटू आई, ये तो चला आया। अब ये पूरा हमको आना चाहिए, ठीक है। ये i इंटू ए को हम सीधा a समझ सकते हैं, i इंटू ए क्या है? यह a है। अब देखिए ध्यान से, सब में कॉमन ले लीजिए, a टू दी पावर k कॉमन ले लेते हैं, a टू दी पावर k कॉमन ले लिया, a टू दी पावर k कॉमन ले लिया, फिर b और a भी कॉमन ले लेते हैं, b और a भी कॉमन ले लेते हैं, a टू दी पावर k कॉमन, b कॉमन, a कॉमन, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ये वन बचेगा। देखिए यहाँ कुछ नहीं बचेगा, वन बचेगा। कैसे? i इंटू ए हो गया, b हो गया और a, तो यहाँ पर वन बच गया प्लस। अब यहाँ देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर k बचेगा, a टू दी पावर k बाहर है, b बाहर है, और यहाँ पे k बचेगा, ठीक है, प्लस। अब ए स्क्वायर का वैल्यू हमको निकालना होगा,
अब और कोई रास्ता हमारे पास नहीं बचता है। ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल के देखते हैं, क्या शायद 0 0 आ जाता होगा। अब यहां पर निकालकर ए स्क्वायर का वैल्यू पुट करते हैं। देखिए यहां पे जगह है, थोड़ा सा मैं निकाल लेता हूं ए स्क्वायर का वैल्यू। ए स्क्वायर का वैल्यू निकाला जाए, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 1 0 1 0 0, फिर क्या हो जाएगा 0 1 0 0 0 1 0 0। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 0 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 0। अच्छा ए स्क्वायर का वैल्यू 0 चला आया। देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू क्या चला आया 0, तो ये कैसा मैट्रिक्स होगा 0 मैट्रिक्स। अब 0 मैट्रिक्स में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे सब क्या चलाएगा 0 मैट्रिक्स। ये पूरा क्या चलाएगा 0 मैट्रिक्स, तो ये इसके बाद का टर्म खत्म। ये पूरा क्या चलाएगा, ये जो चला जाएगा ये 0 मैट्रिक्स चला आया, उसको नहीं निकला है। अब हमारे पास देखिए आ गया, ये जो प्रूव करना था वो हमारा ग्रेजुअली चला आया। अच्छी बात है चला आया, तो हम यहां कर सकते हैं बराबर RHS। देखिए कर सकते हैं बराबर RHS। मेरे पास नीचे स्पेस नहीं बचा है, यह एक लाइन बच रहा है, यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। आप मैथमेटिकल इंडक्शन में मैंने सिखाया था, देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, PMI माने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, Pn is true, Pn is true for all n belong to natural number, n belong to natural number। हो गया हमारे पास प्रूफ। बस यहां पे करना था ए स्क्वायर का वैल्यू हमको निकाल कर देखना था। देखिए हमने एकदम बिल्कुल एज ए स्टूडेंट के तरह हम इसको अप्रोच किए थे, हमने सब बात को लिख दिया, जो कॉमन आना तो ले लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि आखिर इसका कुछ ना कुछ उपाय होना चाहिए, और हमने देखा कि ए स्क्वायर है तो हम सोचे कि चलो ए स्क्वायर निकाल लिया जाए। आप भी इसी तरह से सोचेंगे, एज ए स्टूडेंट कोई बच्चा ऐसे ही सोचेगा, तो इसको नोट कर लीजिए। यही है मैथमेटिकल इंडक्शन, इसमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, नोट इट। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस की मदद से कैसे सोल्व करते हैं ये सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपने बुक से क्वेश्चन बनाए, जितने भी टॉपिक्स मैंने बता दिया, ऑलमोस्ट 90% हमारा मैट्रिसेस खत्म हो गया इस लेक्चर के साथ ही। अब बस एक टॉपिक बच रहा है और दूसरा रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ये दोनों हम लोग लास्ट वीडियो में देख लेंगे। और आप लोग घर पे रहें, सेफ रहें और खूब सारा पढ़ाई करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम।